तो चलते हैं अगले अभ्यास पर, अर्थात प्राणायाम पर। प्राणायाम के लिए आप सबसे पहले पद्मासन लगा लें। करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए दोनों हाथ घुटनों पर रखें, गहरा सांस भरें, श्वास को छोड़ें और नासिका से श्वास को बाहर करें। जब आप गति के साथ श्वास को बाहर कर रहे हैं तो नाभि को अंदर की तरफ खींच लीजिए। प्रारंभ में ऐसा हो सकता है कि जब आप प्रारंभिक अभ्यास में हो कपालभाति के, तो आपको आंतों में थोड़ी सी मीठी मीठी दर्द का एहसास हो, तो उसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा अगर आपको समस्या है तो कोई भी तेल, जो गर्म तेल है, वो आप अपने नाभि के नीचे लगा लीजिए और वह दर्द अपने आप चला जाएगा। तो थोड़ा सा और अभ्यास करते हैं कपालभाति प्राणायाम का। वेग से, तेजी से आपको अपनी नाक से श्वास बाहर फेंकना है और नाभि को अंदर की तरफ खींचना है, किंतु श्वास आपको भरना नहीं है। ऑटोमेटिकली जो श्वास आपके अंदर जाएगा उसी से आपको यह क्रिया करनी है। कपालभाति प्राणायाम अर्थात कपालभाति शुद्धि क्रिया। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया कहलाती है जो कि आपकी शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की शुद्धि करती है। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर निकालिए और तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद, आपके निष्कासन अंगों को स्क्वीज कर लीजिए, संकुचित कर लीजिए, ऊपर की तरफ खींच लीजिए। उड्डायन बंद, आप नाभि को अंदर की तरफ खींच लीजिए। जालंधर बंद, गर्दन को झुका लीजिए। तीनों बंद लगाएं, श्वास को बाहर करके। सामर्थ्य अनुसार रुके। व्याकुलता बढ़ने पर पहले गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला छोड़ें, मूल बंद खोलें, श्वास भरें और फिर से तीनों बंद लगाएं। धीरे धीरे वापस आए, गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम है हमारा उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए भी आपको अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं। नासिका से इस तरह से श्वास भरना है जैसे खराटे की आवाज़, ध्वनि उत्पन्न हो। कैसे? गर्दन को हल्का सा झुकाएं, जीभ को तालू से लगाएं, जिह्वा को हमारे ऊपर वाले से लगाएं और गहरा सांस भरें। और इसी प्रकार ध्वनि श्वास को बाहर करते हुए उत्पन्न करनी है। आपको मधुर खर्राटे की ध्वनि उत्पन्न करनी है। आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है क्योंकि किसी प्रकार की हानि आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत मध्यम स्वर का आवाज़ उत्पन्न करनी है और हल्की सी फोर्स लगानी है श्वास भरते हुए। उज्जाई प्राणायाम इसी प्रकार करेंगे। और अब चलते हैं अपने भोजन की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बीमारी को भगाने के लिए या किसी भी व्याधि से जीतने के लिए योग और भोग एक दूसरे के पूरक है। तो भोजन की बात करें तो आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी है जो विटामिन डी से भी भरपूर हो। दही, दूध, पनीर, मशरूम, इस तरह की प्रोटीन वाले आहार आपको लेने हैं। आप अपने इस भोजन में कच्ची सलाद और फलों का भी समावेश कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने दिनचर्या में
अपने खेल का समय निश्चित करेंगे। पूरे शरीर पर आप तिल के तेल की मालिश कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। आपको अपने पैर के अंगूठे खींचने हैं। किस तरह से? आपके पैर के अंगूठों को आपको इस तरह से खींचिए चारों तरफ से। और यदि कोई और खींचने वाला है तो टांग को सीधा करके आप उनसे खिंचवा सकते हैं। दोनों पैर के अंगूठे खींचने हैं, दूसरे पैर का। इस तरह से रोज अपने पैर के अंगूठे खींचिए। और सबसे मुख्य बात कि आपको लटकना है। कैसे लटकना है? कोई भी एक रॉड आप लगा सकते हैं जो कि आपकी ऊंचाई से कम 1 या 2 फुट ऊंची हो, और उस पर अपने शरीर के भार के साथ आपको अपने सामर्थ्य के साथ धीरे धीरे रोज लटकने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो आप बात करते हैं अपने घरेलू नुस्खे की। घरेलू नुस्खे के लिए आपको भुनी हुई अलसी का प्रयोग करना है। थोड़ी सी अलसी लीजिए, एक कढ़ाई में डालिए और उसे बिना किसी घी तेल के आप अच्छे से भून लीजिए। उसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, हल्का सा उसका रंग बदल जाएगा, तब आप उसे गैस पे से उतार लीजिए और किसी कांच की बोतल में उसे भर लीजिए। आपको वह पूरे दिन में आधा चम्मच के करीब खानी है। आप भोजन करने के बाद भी उसका सेवन कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। उसे आपको चबा चबा कर अच्छे से लुगदी बनाकर तब खाना है। और कोशिश कीजिए कि अलसी खाने के बाद आप तुरंत पानी ना पिए। अलसी में पोटेशियम, कैल्शियम, ओमेगा 3 ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो चलते हैं आज की मुद्रा पर। मुद्रा के लिए हम प्राण मुद्रा का उपयोग करेंगे। प्राण मुद्रा इस तरह से बाद की दोनों उंगलियों को अपने अंगूठे से स्पर्श कराइए और दोनों उंगलियों को सीधा कीजिए। अब गहरा लंबा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से गहरा सांस भरिए और छोड़िए। प्राण मुद्रा आपके शरीर में प्राण का और ऊर्जा का संचार करती है, जिससे आपके शरीर के अव्यवस्थित अंग व्यवस्थित हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने सुविचार की ओर। हमारे विचार ही संपूर्ण खुशियों की आधारशिला है। तो अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक व संतुलित रखिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।